अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम फ़ी मक़ामिन आख़र इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ऐसा कराम किता कमली वाले ने रखण आप गरीबां दी लजिया या भावे गदा ते भावे हे शाह कोई लेके कासा सुने दो भाजी आया जेड़ा कियासा इल बन के इथू गया भुखा उथू रजियाया ना सिर सदियां बाद भी इन लग दे इवें सोहना ज़माने ते अजी आया ना सिर सदियां बाद भी इन लग दे इवें सोहना ज़माने ते अजी आया मदीने वाला मीना दलाल हो लगिया निभा जानदा मदीने वाला मीना दलाल हो लगिया निभा जानदा सहारा शिफा वरदा ते दुखानो दवा वरदा मरीजानो शिफा वरदा ते दुखानो दवा वरदा शिफा देवण वाला नबी ओ मुर्दे जीवा जानदा मदीने वाला मेरा दलाल सोने दे अगे कुछ नहीं मोहाल हत्था विच बरे कदा कमाल सोने दे अगे कुछ नहीं मोहाल हत्था विच बरे कदा कमाल जे चावे सोना गिटे तो बगैर जे चावे सोना गिटे तो बगैर खजिया होगा जानदा
मदीने वाला मेरा दलाल हो लगिया निभा जानदा मदीने वाला मेरा दलाल। अल्लाह करीम अपने महबूब दी अज़मत दा वस्ता चाचे उन्हां दा खलूस कबूल फरमावे। हाजी गुलशेर साहब, भाई मोहम्मद फुल्ला गल्लू साहब, हाजी मोहम्मद रमजान साहब, उस्ताद इमरान साहब, जितने दोस्त अहबाब उलमा हजूर दे आशिक अवाम अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, अल्लाह सारा को हजूर दी मोहब्बत नाल माला माल फरमाए। और हाजी साहब समेत असा सारा को बार बार काबा बैतुल्लाह मदीना मुनव्वरा दा दीदार पाक नसीब फरमावे। कुरान करीम फुरकान हमीद विच अल्लाह सोना इरशाद फरमांदा है अपने महबूब दी मोहब्बत दे बारे, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। फरमा महबूब तुसा अपनी उम्मत नु आख लियो, अब ये कयामत तक उम्मत वास्ते आर्डर ही है। आबाउकुम अगर हिक पासे थोड़ी अम्मा और अब्बे जी हस्ती आ वने, व अबनाउकुम और हिक पासे थोड़ी औलाद भी होवे अब्बे ते अम्मा दे नाल, व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम थोड़े भीणी भीरा, औरत है तो खामद, खामद है तो बीवी, व अशीरतुकुम और थोड़े जितने रिश्तेदार खानदान दोस्त अहबाब, हालांकि अम्मा ते अब्बे जी हस्ती अगर एक पासे होवें और एक पासे मेरे महबूब दी जात दा मामला आवे, पर मैं सारियां हस्तियां दी मुहब्बत बाद ही चोसी, मेरे अपने महबूब करीम दी मुहब्बत पहले होसी, तदा तुसा कामिल ईमान वाले हो सो। अब अंदाजा करो, कुल इनकाना आबाउकुम दे अल्फाज हैं, अम्मा ते अब्बे जी हस्ती जिंदे बारे हदीस पाक की चाहे अब्बा इतनी अजीम हस्ती है कि अवसतु अबवाबिल जन्नह, मेन गेट तादे वास्ते तेरा बाबा है जन्नत दा मेन गेट। और हदीस पाक की मन कब्बल बैन आइनै उम्मिही कान लहू सित्रम मिनन नार। बाज़ औक़ात अम्मा दा बंदा मत्था चुमदे मोहब्बत ही चाह के कदम चुमदे, तो मां दे कदम चुमण नाल अल्लाह तेरे और जहन्नम दे दरमियान विच एक दीवार पैदा फरमा दे सी, पर्दा आवे सी, जै वेले अम्मा दा मत्था चुमसे, अम्मा दे मत्थे चुमण दी बरकत को खुदा तेरे और जहन्नम दे दरमियान पर्दे खड़े फरमा दे। अब अगली गाल क्या है, फरमाया के व इखवानुकुम, अब एक पासे थोड़ा भीण भेरा जी रिश्ता आ गए। अब भेरावां दे रिश्ते बड़े अजीम रिश्ते हैं, चाहे वो छोटा भेरा है या चाहे कोई बड़ा भेरा है। अब ये हूँ साड़ी बदकिस्मती है ना भी वड्डे दे सिर ते पग आ गई है, जेड़ा कोई जमीन दा कतरा हा निकल गए। अब भेणी को मोया लिखवाया गए। अब मजमे दे अंदर कोई न कोई ऐसा इंसान बदकिस्मती ना लो हो भी सही, तो ये मत समझे कि कोई जेड़ा मौलवी साहब को कहीं समझाया हो सी या कहीं आखा हो सी, मामला ही के सदावण वाले को न दीती करो टेंशन भई यार मौलवी साहब को तय आखा हो सी फिलाना कीता हो सी। जेड़ा मौलवी स्टेज ते बैठे बजाय जल से करावण वाले दे उससे को आखो चा मौलवी साहब ये मसला किवें बयान पिया करे, ना ये तो गलत है, ये तो कुरान और हदीस नाल तेरा मसला टकरांदा है। अगर मसला कुरान और हदीस नाल आलिम मौलवी दा टकरावे वालो तो बंदा दा शुक्रिया अदा करना को चाहिए कि थोड़ा भला थीवे, मेरी रोह मैंने एक ही थीवे रहनुमाई दे नाल थोड़ा भला थीवे और मैं खुदा दी बारगाह तौबा करे। अगर मसला आलिम दा मौलवी दा कुरान और हदीस दे मुताबिक होवे तो वल सब को अपने अंदर साफ करने चाहिए, कुरान और हदीस को निशाना नहीं बनाना चाहिए, ना आलिम दीन को निशाना बनाना चाहिए। अब इतने अजीम रिश्ते भेणी भेरावन, चाहे वो रिश्ता भेड़ दे, चाहे वो रिश्ता धी दे, चाहे वो रिश्ता माँ दे, चाहे वो रिश्ता बीवी दे, अजे कुछ न कुछ शर्मो का शर्मो माँ दा हया है। बीवियां तो माशाअल्लाह उन्हें साढ़े सिरां ते सवार है, भेड़ दी कदर भी कुछ न कुछ शामत हो वेंदी है जनाब अली शान, क्योंकि भेड़ जो है मताड़े की थी वे अदालत लगी हुई है, धी छोदी दी माना दाने अब अब्बे दे सामने क्या करे। मेरे दोस्तों अगर गैर दी धी दी भी कहीं कदर की है तो खुदा इनाम कितना अता कीता है। और फर्जक जेड़ा शायर आई ना उस दे खानदान दा मामा चाचा एक वड्डा बंदा
किताबा चाहते भी उसने कलमा अजे तक कोई ना पढ़ा। ऊठ चरैंदा वदा या ऊठ बहु रखे हैं, ऊठ जड़े उसदे मुंह कर गए कि नहीं मल गए। अब साडे इस इलाके दे अंदर भी ऊठां दे बहुत शौकीन हैं। ऊठ रखना तो सुन्नत है, लेकिन ऊठ भिड़ावना सुन्नत कोई नहीं वे याद रखा है। मेले भिड़ावना सुन्नत कोई नहीं। इन यार कोई परिंदे रख दे हो तो लड़ावना गुनाहे 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 और गुनाहे कबीरा है। कई आलिम को आखा करो भी पहले सिपारे दा ए रकू पढ़ जेंदी आयत वयस्फी कुद्दिमा जै वेले उन्हां फरिश्ता आखा अल्लाह पाक आदम नु जो पैदा करेंदा पे दी औलाद दी त बंदे ऐसे होसन जेड़े खून रेदियां करे से न पैदा कर। अल्लाह फरमाए इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं खुदा जानदा वो तू सुनो जान दे। अब उलमा फरमांदे जै वेले हजूर दा उम्मती सर सजदे च रखेंदा अल्लाह फरमांदे मलाइका देखो ये खून पे बहन या मैं खुदा दी बारगाह सर सजदे रख के झुके पे। फरमाया के ये तले रख दो मेरी जान, सर सजदे च रख के इस अंदाज ही झुके पे। ये वहदहुल्ला शरीक मलाइका दी जमात को ऑर्डर करे। अब वयस्फी कुद्दिमा दी तफसीर है कि जै वेले कोई जानवर भिड़ाया वेस अगर वो है हलाल जानवर वो खुदा दी बारगाह च रो के अर्ज करेंदे अल्लाह पाक तै मैं को हलाल बनाया आई। और इस वजह कोल कि महबूब दे गुलाम जेड़े मेरी गर्दन ते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़सन मैं हलाल थी सा खासन, खवावण वाला कोई सवाब खावण वाला कोई सवाब। अल्लाह पाक मेरी गर्दन ते तेरा ना तो नहीं आया, मैं तो लौलुहान थी के मैं कत्ल पिया थी ना बेगुनाह हराम पे करे। अगर वो जानवर उसे दर्द मर गया तो कयामत नहीं बंदे दे अमाल कत्ल दा हिसाब होसी, कत्लों दा हिसाब लेना पोसी। चंद मिनटां दा शुगल जो कत्ल नामे अमाल लिखवा खड़ा वे और साडी जिंदगी दे आमण दा मकसद ही हुआ। असा क्या पे करें दिया? कुरान पाक 7वें सिपारे कुरान क्या दे इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदा। शैतान जेड़े वो दुश्मनी पैदा करें दे और बंदा दे दिल विच अदावत बुग़्ज़ हसद पैदा करें दे। बैनकुमुल अदावत वल बगदा बुग़्ज़ और अदावत दुश्मनी किवें फिल खमर वल मैसिर जुए दे नाल दुश्मनी पैदा करें दे शैतान बंदा और शराब दे नाल करें दे। अब ये शैतान दी में समझो जाल लूची ना या शराब या जुआ। अगू आया सुनो कलेजा ठरदे वय सुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदा पे अगर तुम्हारे पल्ले शराब ते जुआ होया लूची ना तो दूर थी वैसे केड़ियां वय सुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह। एक तो मेरा जिक्र तुम्हारे नसीब कोई ना होसी तुसा दूर हट वैसो व अनिस सलात और मैं खुदा दी नमाज दे नेड़े न लग सकसो जो तुम्हारे पल्ले शराब होया और तुम्हारे पल्ले क्या होया जुआ होया। अब किवें बंदा दूर थींदे बे इन्हां चीज़ां दे नाल किवें दूर थींदे? आप अंदाजा करो कि जै वेले बंदा शराब पींदे अक्ल मारी वेंदी है, शराबी बंदे दी अक्ल खत्म बिल्कुल धन धो चबलां दी तरह कह इदे लुडावे सी कह वेले इदे लुडावे। ये तो उन्हां कुशामतियां ते अगू लाह लामतां उन्हां बंदा ते इन जेड़े बंदे अगू शराब बनावण चवावण पैसा सारा कुछ पिलावण वाले तक ये सारे मदद पे करे दे। फरमाया शराब बंदा पींदे अक्ल मारी वेंदी, अक्ल मरीचे गैरत मुक गई। नबी पाक फरमाया लिमल्ला गैरत ला ईमान अला जेंदे च गैरत नहीं होती उसी च ईमान नहीं होता। अब जे मेरे गैरत मुकदी हया मुक वेंदे। नबी पाक फरमाया हया ते ईमानी में हमेशा जुड़े रहो। हया टुर वने तो समझाए ईमान भी सलाम की वेंदा वे। अपने ईमान की हिफाजत वास्ते अपनी अखां च हया जरूर रखा है। अब जे मेरे बंदा शराब पी सी ये सारिया चीज़ां सी। अब जै मेले जुआ खेल अब सारे दोस्त अबाब दीगर टाइम बारोकात वॉलीबॉल खेदें क्रिकेट खेदें कोई ना कोई भाई गेम खेदें ये ठीक है अगर गेम खेलते पे हो, लेकिन इसके अंदर जो जुआ है वो हराम है। अब एक बंदा जुआ खेलता पे वो आधे भी मिसाल तौर पे एक बाल रांधी है तेरू आवाज आ गई हय्या अलस सलाह वो दूजी टीम को आदे भाई मैं बाल करो मत मैं जितवेंदा परला दे भाई या करो मत मैं धुरवलदी होवे पहली बाल और मैं जीतता हूं। इससे जीत दे बीच मगरिब दी नमाज दा टाइम लगा गए।
मैं पूछना चाहना नमाज मुकद्दम हा या इकबाल मुकद्दम हा जै नमाज को छोड़ के बाल को मुकद्दम की थे एक वाक़ तो आशिक रसूल ने आशिक होने जनिया लुआ लुआ दे विच नमाज दी मोहब्बत रच वेंदी है सच्चा खा कुरान अन जिक्रिल्लाह व अन सलात ये जुआ खेलसो तो मेरी नमाज दे नेड़े न लग सकसो इस वजह को ईमान वालियो ये कुरान मना पिया करें दे ये जे बद किरदार तो ज्यादा किरदार हो होवे इवें नबी पाक दी आल दा किरदार दा मुहम्मद करीम दे सहाब दा किरदार आ ये ईमान वाला मस्ते सानू सबक है और कुरान पाक सबक पिया दे अब उसदे उठ फिट गए गुलेंदा जंगल इच गए अगू हिकबिया आजड़ी बैठा उठ चरेंदा वदा उसदे जड़े उठा न ओई बीच रले खड़े अब ए बंदा आधा पयो मियां ए जड़ा जोड़ा उठा दा तेरे अयड़ी चाया खड़े तो मैं दे परला भावे किराड़ हाई अब उसकी तारीफ नहीं किराड़ जो उसका कोई अमल काबिल कबूल ही नहीं लेकिन यार एक बंदा अपने घरे बानी झांक के किराड़ दे किरदार को पढ़ के बंदा झांक देता है आखिर सोचता दी अन जो खाने हैं भाई किराड़ है अगला यही उदा के यार जो तेरे उठिन तक घेन मान अब मैं अपने किरदार दूर देखा तो अपने दूर देख अय्यर कहें दा टप होवे दुम्बी चाह के खा वजना इवें तो किराड़ ही ना करें दे तो मोहम्मद दा कलमा पढ़ के बैठा करें अब कम से कम जमीर तो सानू झोड़ के आधी उसके यार तेरे तक घेन मान वो आदमी भी मैं उठ तरहावण लगा ना अचानक उन्हां दे घर दे विच रोवण दी आवाज आई और मैं को महसूस है कि इन्हां दे घर कोई बच्चा पैदा थींदा पाए अब थोड़ी देर बाद गुजरी यूं ही आवाज आई है इस आजड़ी आवाज मारिए धी जमी है या पुत्र जमे वो आदे मैं रुक गया भाई कोई माजरा है बाल जो घर जम गए ये जना धी पुत्र था क्यों आवाज मार के पोईदा पाए भी धी जमी है या पुत्र जमे वो आदे मैं उठ छोड़ दी तेन अपने जड़े आए वधे हैं त्रीजा उठता मेरे नाला मैं इसको ला मैं आखे गाल लसा आजड़ी ये थोड़े घर बाल जमे उसा के हाँ उसा के तय आवाज मार के आखिए धी जमे या पुत्र जमे माजरा भाई इतनी गाल थी है जो परू आवाज आई है धी जमी है जने दा उठाई रंग काला नीला थी गए जिमें कुरान था पे जल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम किराड़ा दे चेहरे धी दी खबर दे के काले नीले थी वेंदे हैं ते मोहम्मद दे गुलामा दे चेहरे मुस्कुरा पौंदे हैं ओ यूं ही धी दा ना सुने आजड़ी तक काला थी गए जलाल गुस्सा ए जना दे मैं आखे यार ये धी जो जम्मण दा आवाज आई है क्या माजरे भी तेरे रंग और तेरा चेहरा तब्दील थी गया उसा के यार गाल सुन साडे घर धी जमे तो साडा सीधा मताम है असा बर्बाद थी मैंने असा वसण दे ना इरादे असा धी को जीती को पूर छोड़े ने न होवे न कहीं को जमा तेरा बनाऊं ते न कहीं नु धिया देऊं असा धी को जींदा नहीं रख सकते ये साडी नक कपाई है बड़ी चीज ये परनावणी पोसे देवणी पोसी यादा कोई साडी धी घेन मने अब किराड़ जो है दीन मोहम्मद क्या पता इस वजह को धिया को पूर दे पुत्रा को जींदा रख दे ये जना दे मेरे दिल च अजीब कैफियत तैयार जेड़ी छोटी बच्ची आखिर वो जो जींदा पुरेशन उसकी हालत क्या होसी कि उन्होंने इस किराड़ को आखा भी पूर नहीं यार या धी मैं कुड़े चा ओदा के धी को पूरो नहीं मैं कुड़े चा ये से घिनने मियां बदले घिन जा सके मैं उठ घिनसा ओदा के जेड़े उठते दे अयाड़ी च दू रले वदन ये दुहाए घिन चा ते मैं को धी अपनी दे ओदा के दू ना इतरी जा उठी ना ले ओदा के यार नाल त देसा मैं जो एड़ा सफर करके मैं पैदल वैस ओदा के मेरा नौकर ते को छोड़ आंदे उठ त्राए घिन सके चतराए तेरे थी गए छड़वा चा धी मैं कुड़े धी चा के दोस्त लगा गए हजूर दी बारगाह च बैठा दे रहमतल लिल आलमीन दी बारगाह च उस बच्ची दा वाकया जना सुनेदा बैठे और हुजूर पाक दी अखां मुबारकां चों आंसुआं दे बैठे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमावल जाने हुजूर जै वेले मैं चा घनाया थोड़ी बच्ची रेड़ण दी थईए मैं जै वेले सुमदाम तो मेरे सीने दे उते खेड दिया ते मैं को बहु मोहब्बत थी गई उस बच्ची नाल इतना प्यार थी गया कि मेरे दिल चा यार आज तो बाद मैं सफर कर करके गुलेसा कोई बच्ची जींदी मरेंदा तो नहीं पिया मैं बच्चियां हिंसा चाहते कहीं को मारा न रेसा हजूर कहीं बंदे दी बच्ची वास्ते मैं 100 उठ भी भर छोड़ा कहीं वास्ते 10 कहीं दे 3 कहीं दे 2 मैं 360 बच्ची दी जान बचाई चा अपना झुग्गा खाली की ते लेकिन कहीं धी भेण दी इज्जत
और उसकी जान बचावन की खातिर 300 उठ 360 बच्ची की जान मैं बचाइए। महबूब आज मैं पूछण ये आया बैठा मैं जो एदा कम वदा कीता अगर एक कलमा पढ़ के कर हा तो बहु वदे अजर है। अगर जे मैं किराड़ की हालत कीता है हजूर मैनू कोई अजर मिल सी या वो जाया क्योंकि मेरे पल्ले उस टाइम तो ईमान खोएला। सोने नबी फरमाया मियाँ ये दसा भी 360 बच्ची जो बचाई हुई अल्लाह ईमान दी दौलत नाल माला माल की थी। अजे ही पूछते खुदा भी आ इनाम देसी या कोई ना देसी। अब ईमान दी दौलत तेरे वास्ते कम है। अब अंदाजा करो कहीं दी बच्ची दी कदर दे नाल ईमान दी दौलत नसीब थी भाई। इस वजह को अगर भीणी भेरा आ गए तो भीड़ दा हक है। और भेरा जड़ा मिशकातुल मसाबिज अरबा मा हक्कुल कबीर अल सगीर छोटे भेरा दा बड़े भेरा दू ते बहुत वड्डा हक होंदा है। पग अगर सिर ते आ वने तो जमाना क्या होंदा है इवें भीणी भेरा नाल वर्तेवा करें जिवें सक्का पीऊ औलाद नाल करेंदा रहंदा है। ना के पग दा माना है भी जितने वल आए तले सारी जमीन तेरी हो गई सारी कोई जायदाद तेरी हो गई। खुदा दे कहर तो लड़ना चाहिए। एक गिड़ दे बदले जहन्नम दे ताओ का गले पोसन गिठ खावना सौखा है लेकिन कयामत दे डरे हिसाब देवना औखा है। इस वजह को फरमाया याद रखा है छोटे भेरा दा हक है जिवें पीऊ दे उते औलाद दा हक होंदा है। और छोटा अपने बड़े भेरा दी बेअदबी न करे बदतमीजी न करे बल्कि इवें उसका हक समझे। इवें बालिद दा हक होंदा है अपनी औलाद ते ते शरीयत औलाद नु वालिद दी नाफरमानी नहीं करा देंदी। इवें शरीयत मुहम्मदी छोटे भेरा को बड़े भेरा दी बेअदबी भी नहीं करा देंदी। अल्लाह दा कुरान दा पाए भावे थारी अम्मा अब्बा भावे थारी औलाद भावे थारे भेणे भेरा भावे थारे ख्वाहिश वकारे भावे थारे रिश्तेदार ये सारे हिक पासे होवें और मेरे महबूब दी जात दा मसला हिक पासे आवे और मैं सारा दी मुहब्बत बाद ही उसे और मेरे महबूब करीम दी मुहब्बत पहले उसे। ये आयत आई तैं ते मैं पढ़िए या यार दे जलवे देखण वाली आयत पढ़ते बैठे है हजूर दा चेहरा देखण वाली पढ़ते हैं नाराज न थी वाए। अब सारे नौजवानों दी तबीयत बन चुकी है। राती एक मुलवंडा सुन से बदतमीज जी या मेरे इंजीनियर जी या और सवेरे जनाबी अली शान मसला उम्मे पूछन के ये मसला खुदा दे बंदे हो बंदा गैर दे खोखे ते तदा में दे जे वेले अपनी दुकान खाली होवे कि तू हर सौदा मुझे सर होवे चंगा जना गैरां दी दुकानां ते नहीं मैं दरादा याद समझो उन्हां लोकां दी कुर्बानियां और मैं भावे अम्मा अब्बा रिश्तेदार हिक पासे है। अब जे वेले सिद्दीक अकबर उन्हां दे अब्बे दा मामला नबी पाक को लाया और किती हुजूर अब्बे ने उस टाइम कलमा ना पढ़ा थादे बारे का ऐसा जुमला जबान विच आए जेड़ा थादी शान दे लायक ना अगर मेरे हथे तलवार होंदी मैं गिची अब्बे दी लहा सटा क्यों कुरान पिया दे बाबे दी मोहब्बत बादी चे मेरे मोहम्मद दा प्यार पहले। अब बदर दा मकाम आ गया तो हजरत उमर पाक सक्के मामे दी गिची लहावण वाले हजरत उमर पाक है। आज तो साढ़े नौजवान छड़ियां गाली करें दे ना सोशल मीडिया ते तलू बकवासा कर छोड़ियां। अब सानू अपने किरदार दा पता कोई नहीं ना सक्के मामे दी गिची लहावण वाला जना और कुर्बान थी वना हजरत साथ ही आ जाना जय को नबी पाक अलैहिस्सलाम लक्कड़ दे देन ओहदे मैदान ते और आका करीम फरमाने फिलाने किराड़ को मार तीर बना के अलबाजा वाले हजरत साथ तीर लक्कड़ दा बना के छुड़े देन किराड़ को वंज लगदा हा किराड़ फड़कदा ढांदा पिछू नबी पाक खड़े आते देन ओए साथ सारी दुनिया दी महबूब थातू मेरे मां प्यो कुर्बान होवेन नबी पाक फरमांदे साथ ते तू तो मेरे मां प्यो कुर्बान थी वंजन कुर्बान थी वना ये नबी दे गुलामा दा शान आ। और हजरत उमर पाक कैदी थी गए जै वेले किराड़ उमर पाक दा मशवरा हजूर इना को रिहा करके इना को बदला न कीता मैं बल्कि अली को आखो थादा जेड़ा करीबी आया खड़े तलवार चा के गिची लहा सिद्दीक अकबर को आखो जै वेले बेटे ही मुखालिफ आ गिची लहावे और मैं उमर अपने करीबियां दी कर दे लहे ना हजूर इन्हां दी गिचियां लहा सटो भावे सक्का पुत्र क्यों नहीं आया खड़ा मुकाबले सक्का भेरा क्यों नहीं हजूर तक इन किराणों को पता लगे नबी दे आशिक रिश्तेदारियां पीछे देते मोहम्मद दा दीन पहले देते। आका करीम को सिद्दीक अकबर दा मशवरा पसंद आ गया आजादी वाला देवन वाला और उन्हां कोल कुछ न कुछ घिन के ताकि इस्लाम को पावर आवे तलवारां घोड़े खरीदे वजन अल्लाह पाक कुरान विच फरमाया इवें मेरे यार कर छोड़े ठीक कर छोड़े लेकिन मैं को मशवरा उमर दी ॾाढा पसंद आंदा पिया जो गर्दन लाहे वनिया तो पता लगदा
कि महबूब दे गुलाम रिश्तेदारियां बाद ही दे दिन महबूब दा दीन पहले दे। अब हिक जना मक्के चो हिजरत करके मदीने वाले पासे आवन लगे, हिक बीवी हिक आपे हिक बच्चे और मदीने शहर वाले पासे आवन लगे जी तू चाचे होना थी के आए। अब हजूर दे शहर दा हया और हजूर दे शहर दी मोहब्बत अगर पूछने तो इमाम अहमद रज़ा को पूछ अदब कितना हया कितना। अब असल तो सोशल मीडिया ते चिटियां दाड़ी आने पुड़े दे सीधे खड़ो सन रोजे पाक नु कंड खड़ी थींदी होस। अगर कोई देहाती जट्टे को ला इल्मी चे तो एक अलग मसला यार, कम अज कम ये तो देखो भी कहते रोजे दौर कंड पे थींदी है जैसे बारे सारे बुजुर्गों का आख है भाई बंदा ऐसी जगह ते आ गए या तो काबे दौर कांड थींदी है या रोजे दौर कांड थींदी है हजूर पाक दौर। उन्हें के हुन क्या करे मुंह किदे करे, उन्हें के किबला शरीफ काबा बैतुल्ला दौर कांड करे चा लेकिन किबले दे किबले वाले पासे मुंह न करे। कादन रात कल्लु बाबा जी का फिशमा अल्लाह जे दे बारे के महबूब तू अपना चेहरा मुबारक फेर चा मैं खुदा किबला तब्दील फरमा देसा। मी बरिया कस्तूरियां दा जदो यार ने चोड़ियां जुल्फा साइम काबा उडे फिरया जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फा और मैं काबे को कांड थी वे खैरे लेकिन मुहम्मद करीम दी जात वाल कांड न होवे। ये अदब है मुस्तफा करीम दी जात दा और ये हया है मुस्तकी महबूब दे दरदा। अब उस गाल सुन के फिर अदब वाले पासे आने ये मदीने जो मैं दो अदब कितना जरूरी। अब वो जना सफर करेंदा पे किराना को पता लग गया उन्हें जाल खस की दी ये दी थी आई खस की दोने जेने जने दे पेके उन्हें पोतरा खस की दा भाई ये पुत्र ही को लाडड़ा छोटा डेडा ये पुत्र ते बीवी को छोड़ के किथा वैस ये तो सादे अकीदे ते सादे ईमान न रन्ना दी खातिर अकीदे उजड़ गए रात न थी जिदे रन्ना मुड़े दियां पईयां सारा मार कौड़ाई लुड़ा वेंदे अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। अब नबी पाक तो फरमाया रिश्ते करण तो पहले दीन दिखाई जो परना दीन कितना है। अब दीन नहीं देखना सही देखना है भी धी को जहेद कितना देश शाला न होवे जहेद तो दुनिया दे तख्ते उल्टा के रख दी देश साड़ियां धियां भेणी तो जहेद की खातिर 80-80 साल दियां हो गई पाए गई है। इस वजह को जहेद लेवना पोस ऐसी बदकिस्मती है पुत्र दा रिश्ता मंगण गए परला पहले शर्त लईए किला जमीन दा साडी धी देना करा। अजे बैठी घारे किले पहले गेंदी बैठी है भी तू शरी तौर ते विरासती हकदार है। अब उत्ते जनाब किला जमीन दा ना थी गए देता पुत्रेता थी गए बुसरियां तक अपनी सरह की जखाएं सारा खर्चा देंदा पे शादी लिहाड़ धी आले देख नहीं पकाएंदे जने धी में समझो जींदा मैयत पिया निकदा शर्म आवनी चाहिए धियां पर नीचे तो जींदा मैयत पिया निकदा क्या है। अब झी दे पर नहीं चाहना तो बंदा देखो ना माफ थी ने। अगला मामला क्या है सारा पुत्र दी शादी पे टोटल मिलाओ 50 लाख खर्चा थी गए। बड़ा खुश है जनाब 50 देख पका के धी को हिक पलंग हिक सुकेश हिक श्रृंगार मेज 2 पेटियां हिक अट्टे वाला ड्रम हिक जूसर मशीन हिक चट्टे डंडे वाला छत वाला स्त्री मधानी ये 3 लाख का सामान दे के धी आई अब्बा असा ढाडे गरीब है कोई 4 कनाला तो देवे आजा शर्म नहीं भी आती ते कुछ जहेज दा ट्रक ठोक के दिटम भला हिस्से मंगना खड़ोती बदबख्ता जो धी को 3 लाख दीते तो तेन विरासती हिस्सा देवना याद आ गए तेरा विड़ गया ये पुत्र दे जो 50 लाख लाया हावी उत्थे तेरी गैरत ते हया मुक गई है। इस वजह को धी नु क्या समझ के रखो है और मैं धियां लई परदेश वे बाबा पुत्रा लई जागीरा गल्ला सुन के चुप रह वजना वाह धियां दियां तकदीरा और मैं याद रखा है तेरा मेरा ऐलान नहीं है लिज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन अल्लाह दा कुरान 4 से 12 13 रकू पहली लाइन और मैं जी ठंडू कनाला पुत्र को काच के देवे ओते शरीयत मुहम्मदिया देवी हिक कनाल धी नहीं काच के देवे तय हिस्सा नहीं रखा मैं अरशां दे मालिक ने हिस्सा रखा। ये तो दौरे जाहिलियत अभी जमा तेरे सौखे न थी वें देंदा धी पे आधे पराए पुत्र को धी देवा ते जमीन ही देवा। अच्छा कितनी जमीन आ गई अगर 5 मरले जमीन देवनी पाई गई तय अपनी धी दी कदर 5 मरला तू तल्ले दी पाती हुई है भाई धी दी चीज दिती ही चाहते 5 मरले निको सामे नहीं देदा तो पता लगा तेरे ज़हन दिमागी तो जमीन दी कदर ज्यादा है ते धी दी कदर थोड़ी है। अगर चंगा ना तो धी भी ना देवे धी देती बैठे जमीन नहीं देदा ये क्या ही बात है कदर
असां इस पासे वलसां खुदा दी कसम है धियां